31 मई है और होपफुली जल्द जो इस महीने जो महंगाई का नंबर है वो भी आ जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि जो पिछले 2-3 महीने में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि महंगाई की जो शरह है उसकी बढ़ने की रफ्तार में हमें कमी देखने को मिल रही है। और शहबाज जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि अराउंड शायद इस महीने 14.5% जो है वो महंगाई की शरह रहे, और अगर ऐसा होता है तो ये 2 साल की कम तरीन सतह होगी। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर इसलिए ये नहीं है कि इसकी 2 बड़ी वजूहत है। पहले तो ये बता देंगे, अगर ये 14.5% के आसपास जो भी नंबर आता है, इसकी एक तो अहमियत ये है कि ये वो लेवल है जब आज से 2 साल पहले महंगाई यकदम बढ़ना शुरू हुई थी, तो ये यहाँ से इसका स्टार्ट था। तो अगर इस लेवल पे उसकी रफ्तार हो जाती, इसका मतलब है कि एक उसमें डाउनवर्ड जो पाथ है वो उस तरफ जा रहा है जहाँ पे प्री आपको जो ये शॉक लगे थे उस पे आप चले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इसके लिए ज़्यादा अहम है, जिसको समझने की ज़रूरत है, पिछले साल मई में पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था 38%। चूंकि बेस आपकी पहले इतनी ज्यादा हाई थी, जो भी महंगाई हो रही है उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स की हद तक, परसेंटेजेस की हद तक वो कम नजर आ रहा है। क्या ये होगा इस साल, इस महीने? यस, हो सकता है इस रेंज में आपकी 13-14% की इन्फ्लेशन में जो है वो रेट उसका जो वो गिर जाए। बट क्या ये सस्टेनेबल है? असल कैच यहाँ के ऊपर है। इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बड़े ही सीरियस क्वेश्चंस हैं। उसकी वजह यह है कि जो बजट आने जा रहा है, जिसकी अभी हतमी डेट तय नहीं है, गालबन 10 जून के आसपास बजट होगा। उसकी वजह वही है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी चीन जाना है, फिर ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। वो कॉन्स्टिट्यूट अगर वीकेंड पे हो जाए तो मंडे को मीटिंग होगी, नहीं होती तो फिर हो सकता है अगले सैटरडे को उसकी मीटिंग हो। तो इन सारे फैक्टर से जो आपका जो डेट है बजट की वो टेंटेटिव है। बट जो बजट आएगा इट विल बी शॉकिंग फॉर द पीपल। In the words of one very senior officer of the Federal Board of Revenue, उसने कहा कि शहबाज राना इस दफा जो बजट होगा ना, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। उसका जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव बजट। और जो बजट होता है वो खर्चों का तखमीना नहीं होता, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये तो एक ठीक है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं, और इसमें आपके पास चॉइस भी होती है कि बाद में आप इसको खर्चा जितना करना है कर लें, वरना आप काट देते हैं। जैसे साल 950 अरब रुपये रखा हुआ है, रिवाइज एस्टीमेट 746 अरब रुपये का है। असल जो बजट होता है वो टैक्सेशन होती है, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जो हर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में भी उसके ऊपर कम फोकस करता है। और चूंकि इतना मोटा वो पलंदा होता है, वो टैक्स लॉस का, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम कम होता है, और हुकूमत की कोशिश होती है कि लेट से लेट बजट दो ताकि लोगों को कम से कम पढ़ने का मौका ले रहा हो, वो हकीकत तक ना पहुँच सके। जो IMF ने रिकमेंडेशन दी हैं, और ये मैं अब हेयर से बात नहीं कर रहा, IMF की जो रिपोर्ट है जिसमें जो बेस बनेगी अगले साल के बजट की, वो मैंने खुद देखी है, पढ़ी है। उसके अंदर उन्होंने 4 बड़े काम करने को हुकूमत को कहा। अगर जो हमने पिछले प्रोग्राम इसको ब्रीफली डिस्कस भी किया था, लेकिन एक जो चीज़ उस वक्त मेरे से भी स्किप हो गई थी, वो मैंने आज दोबारा उस रिपोर्ट के अंदर देखी है, वो दैट इज अलार्मिंग। वो IMF ये कह रहा है कि आप हर तरह की चीज़ पे टैक्स लगाओ। लास्ट टाइम हमने बोला था कि एक्सेप्ट फॉर द बेसिक फूड जो है आपके एसेंशियल फूड्स है, वो कह रहे हैं कि जो गंदम है, गंदम के ऊपर चूंकि उनके जो स्टेपल फूड है, लफ्ज़ वहाँ पे गंदम इस्तेमाल है, वहाँ पे हुआ है स्टेपल फूड का। अब स्टेपल फूड आपकी या गंदम है या चावल है, ठीक है। उनका जो इनकी जो खरीद फरोख्त होती है उसके ऊपर भी 10% सेल्स टैक्स लगाएं। अब ये कौन देगा? क्या जिम्मेदार देगा? तो ये, और अगर देगा तो डेफिनेटली 10% आपकी जो कीमत है गंदम की वो बढ़ जाएगी। और मोर से जो फिर बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट आपकी हर चीज की कीमत में इजाफा, ये बड़ा ही एक मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है। फिर राइस है, चावल इस साल पाकिस्तान ने दबा के एक्सपोर्ट किया है। बम्पर हमारी क्रॉप थी, इंडिया की तरफ से चावल की इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ इश्यूज थे, तो पाकिस्तान ने इंडियन मार्केट को भी कैप्चर किया और जो बम्पर क्रॉप लोकली उसका भी फायदा उठाया। तो जब उसके ऊपर अब 10% कम अज कम भी सेल्स टैक्स लगा दोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आप उस तरीके से फिर कंपेटिटिव नहीं रहोगे। दूसरा इसका नुकसान ये होगा, फिर वो ये कह रहे हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, कि जो जीरो रेटिंग है, जीरो रेटिंग का मतलब ये कि आप टैक्स पे करते हो, आप उसको इनपुट ले लेते हो, आपको वापस रिफंड हो जाता है। उनका जी ये खत्म कर दें सिवाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की। तीसरी बात ये करें, और इसमें जीरो रेटिंग में जो मेजर प्रोडक्ट कौन सी आ रही है? पैकेज मिल्क, आपको जो डिब्बे का दूध है वो हिट हो रहा है, और दूध से रिलेटेड जो और आपकी और प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जो आप पिछले प्रोग्राम में हमने बोला था 8वां शेड्यूल है आपका सेल्स टैक्स का, जिसके अंदर अब बहुत सारे एशिया के जो रेट्स अभी 1% है, 2 है, कहीं 5 है, कहीं 10 है, उनके तमाम को उठा के आप ले जाओ। उसके ऊपर 18% के ऊपर सिवाय ये स्टेपल फूड के, और साथ उन्होंने बोल दिया एजुकेशन के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाओ 10%। वहां पे भी ये कह रहे हैं, उसको भी वो जो एक सेल हो रही है, सर्विस सेल, जो एजुकेशन के ऊपर 10% आप GST लगाए। और ये जो इस किस्म की इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी
तो लिटरली देयर विल बी लेकिन इसमें एक बात की वजाहत करें, देखें ये तो IMF की डिमांड है ना, अब ये पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या वो मन्नोअन तमाम की तमाम जो उनके मुतालबात हैं, कंडीशंस हैं, उनको वो मानते हैं या फिर वो उसके अंदर उनसे निगोशिएट करेंगे। क्या ये अब हतमी है कि इस पर पाकिस्तान ने हर सूरत में अमल दरामद करना है या स्टिल देयर इज अ रूम के इनके साथ हम निगोशिएट करेंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल इनके पास जो मुज़ाकरात का कोई इतना ज़्यादा रूम है। अब देखने वाली चीज़ है कि किस हद तक ये उसको परसू करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने किसी सीनियर ऑफिसर से बात की जिन्होंने इन मुज़ाकरात को लीड किया विद द IMF। उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा जी क्यों स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों? उन्होंने कहा जी जब बजट होगा तो उसके बाद ही फिर वो देखेंगे। तो जो उन्होंने अपनी जो बात बतानी थी बता दी, अब आपने जो करना है आपके ऊपर डिपेंड कर। चलें लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करेंगे और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान